आज के इस एआई की दुनिया में हम किसी का भी चेहरा, कोई भी सीन, कोई भी स्क्रिप्ट बस एक प्रॉम्प्ट से जनरेट कर सकते हैं। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेज करता है, क्या हर कहानी हमारे बताने की है? ध्रुव राठी, जो एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर हैं, उनके सिख इतिहास की एआई जनरेटेड वीडियो कंट्रोवर्सी एक डीपर ट्रूथ रिवील करता है। ये सिर्फ एक क्रिएटर या फिर सिर्फ एक गलती के बारे में नहीं है, ये हमारे डिजिटल एग्जिस्टेंस के फंडामेंटल नेचर को क्वेश्चन करता है। मैं आज आपके साथ इस इनविजिबल और सटल बाउंड्री को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जहाँ पर इनोवेशन इन्वेजन बन जाता है और स्टोरी टेलिंग स्टोरी डिस्टॉर्शन। एआई के पावर को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा, जब ध्रुव राठी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को एआई से विजुअलाइज किया, तब उन्होंने कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं करी, उन्होंने एक सेक्रेड बाउंड्री क्रॉस कर दी। सिखिज्म में गुरु साहिबा को डिपिक्ट करने में जो रोक है, वो कोई एक परंपरा नहीं है जिसे मॉडर्नाइज किया जा सके। ये एक फंडामेंटल थियोलॉजिकल पोजीशन है कि गुरु का स्वरूप फिजिकल अपीयरेंसेस से परे है। उस डिवाइन एसेंस को किसी भी इमेज में कैप्चर करने की कोशिश, और वो भी एक एआई जनरेटेड इमेज में, उसको सिर्फ इनएप्रोप्रिएट नहीं बट एक स्पिरिचुअल रिडक्शन माना जाता है। जरा सोचिए, जब एआई एक इमेज जनरेट करता है तो असली में क्या कर रहा है? वो हजारों एग्जिस्टिंग इमेजेस का एवरेज लेकर कुछ नया क्रिएट कर रहा है। वो ह्यूमन डिपिक्शंस का स्टैटिस्टिकल मीन लेकर उसे सत्य के रूप में पेश कर रहा है। अब इसी प्रोसेस को किसी ऐसे इंसान पर अप्लाई करें जिसे आप सेक्रेड मानते हैं। एल्गोरिदम को रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है, उसे डिविनिटी समझ नहीं आती, वो सिर्फ पिक्सेल्स और पैटर्न्स प्रोसेस करता है। पर्सपेक्टिव में समझने के लिए, क्या हम एआई को यूज करके अपने खोए हुए परिजनों के आखिरी पल को रिक्रिएट करेंगे? क्या हम एआई का यूज करके अपने माता पिता की आखिरी मोमेंट्स को रिक्रिएट कर सकते हैं? क्या हम अपने लव्ड वंस की इन यादों को एआई से इनहैंस कर सकते हैं? कुछ चीजें बिना तस्वीरों के बेहतर है, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसलिए कि विजुअलाइजेशन खुद रिस्पेक्ट से ज्यादा रिडक्शन का एक्ट बन सकता है। कोर इशू ध्रुव का एजुकेशनल इंटेंट नहीं था, जबकि ये अनकॉन्शियस एजम्पशन था कि हर तरह की कहानी को ऐसे स्टोरी टेलिंग टूल्स यूज करके उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी एक डीपर क्राइसिस को रिवील करता है, हमारी एज में डिजिटल एम्पैथी का डेफिसिट। इंटरनेट से पहले हमें दूसरों के कल्चर्स को जानने के लिए इमर्जन की जरूरत थी, हमें रिलेशनशिप्स बिल्ड करना पड़ता था, कम्युनिटी लीडर्स से गाइडेंस लेनी पड़ती थी, और अब कोई भी वाईफाई कनेक्शन के साथ ओवरनाइट एक्सपर्ट बन सकता है। ये दिखाता है जिसे मैं डिजिटल एम्पैथी डेफिसिट कहता हूँ, हमारे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की एबिलिटी और उन्हें ट्रूली ऑनर करने की एबिलिटी के बीच में गैप। शायद असली क्वेश्चन ये नहीं कि ध्रुव को बेटर पता होना चाहिए था कि नहीं, असली क्वेश्चन ये है कि डिजिटल एज में स्टोरी टेलिंग का एथिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। हमारे टूल्स डेमोक्रेटाइज हुए हैं, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव नहीं। हमारा एक्सेस डेमोक्रेटाइज हुआ है, लेकिन हमारा विजडम नहीं। हमारा क्रिएशन डेमोक्रेटाइज हुआ है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और ये गैप हमारे कलेक्टिव डिजिटल कॉन्शियसनेस में एक बड़ा घाव क्रिएट कर रहा है। तो सोल्यूशन क्या है? स्टोरी टेलिंग को रिस्ट्रिक्ट करना? एआई को रेगुलेट करना? नहीं, हम एक नया पैराडाइम डेवलप कर सकते हैं, डिजिटल एथिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां जब दूसरी कम्युनिटीज की कहानियां शेयर करें तो रिसर्च का मतलब सिर्फ गूगलिंग नहीं, बल्कि रिलेशनशिप हो, को क्रिएशन, कंसल्टेशन, कोलैबोरेशन। जब हम एआई टूल्स यूज करें तो पहले ये क्वेश्चन करें, इस विजुअलाइजेशन से क्या गेन होगा जो वर्ड्स अचीव नहीं कर सकते? ये अप्रोच क्रिएटिविटी को लिमिट नहीं करेगा, आयरॉनिकली ये क्रिएटिविटी को डीपर बनाएगा, क्योंकि जब हम बाउंड्रीज एक्नॉलेज करते हैं तब हम ट्रूली इनोवेटिव सॉल्यूशंस डिस्कवर कर सकते हैं। इमेजिनेशन में एक ऐसी पावर है जो एआई विजुअल्स के पास कभी नहीं आ सकती। आपका माइंड का थिएटर किसी भी एल्गोरिदम से ज्यादा नुआंस्ड है। इस कंट्रोवर्सी में लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग, एक इन्विटेशन है। हम ह्यूमन इतिहास के 3 लाख सालों में पहली एक ऐसी जनरेशन है जिसको डिजिटल क्रिएशन में अनलिमिटेड पावर मिली है। हमारे डिसीजन से वो एथिकल फ्रेमवर्क्स बनेंगे जो फ्यूचर जनरेशंस को गाइड करेंगे। क्या हम सिर्फ पावरफुल स्टोरी टेलिंग या फिर ज्यादा व्यूज के लिए कुछ भी करेंगे, या हम एक डीपर विजडम डेवलप करेंगे जहाँ पर रेवरेंस, रिलेशनशिप
और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल होंगी। मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। अपने अगले क्रिएटिव प्रोजेक्ट से पहले अपने आप से जरूर पूछें, क्या मैं सिर्फ इस स्टोरी को बता रहा हूं या इसे ऑनर भी कर रहा हूं? क्या मैं इस कहानी का मालिक हूं या सिर्फ एक टेम्पररी कस्टोडियन? क्या मेरे प्रोसेस मेरे मैसेज की वर्दी है? डिजिटल वर्ल्ड में असली लेगेसी व्यू से नहीं, सच्चाई से मेजर होती है, क्योंकि मोस्ट व्यूड कंटेंट अटेंशन कैप्चर करता है, लेकिन मोस्ट रिस्पेक्टेड कंटेंट ट्रूथ कैप्चर करता है। अगर इस पर्सपेक्टिव ने आपको चैलेंज किया तो मैं आपके थॉट्स को कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूँ। आपके ख्याल में कौन सी कहानियां स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर करती हैं? और अगर आपको इस डीप एनालिसिस में वैल्यू मिली हो तो इसे उन क्रिएटर्स के साथ शेयर करें जो सच में फर्क लाना चाहते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम्स चाहे कंट्रोवर्सी को रिवॉर्ड करें, लेकिन मैं और आप मिलकर ये तय कर सकते हैं कि हम अपनी कहानी ईमानदारी से बताएंगे। वही हमारी असली जीत होगी। सुनने के लिए शुक्रिया।